जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में परसेंटेज का पूरा सवाल सॉल्व कर दिया था। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ओके, पिछले परसेंटेज में 160 सवाल थे टोटल। मैंने आपको पीडीएफ कर दिया टेलीग्राम पे। कुछ सवाल आपको मैंने 145 तक किया कराया था। कुछ सवाल और छोड़ दिया मैंने, वो आपके लिए छोड़ा हूँ। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा सॉल्व तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। आज हम लेके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम डिस्काउंट भी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम प्रॉफिट लॉस खत्म करेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट खत्म करेंगे। प्रॉफिट लॉस को हम लाभ और हानि कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि, और डिस्काउंट को कहा जाता है बट्टा, ठीक है। डिस्काउंट को कहा जाता है बट्टा। अब देखिएगा, प्रॉफिट और लॉस में 3-4 टाइप है। टाइप क्या क्या होता है देखिएगा। पहला उसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्राइस बेस। प्राइस बेस मतलब क्या? मूल्य पर आधारित। पहले आपको कुछ सवाल सिखाया जाएगा, उसमें मूल्य पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप रहेगा क्वांटिटी बेस। क्वांटिटी बेस मतलब क्या हो गया? मात्रा पर आधारित। मात्रा क्या हो गया यहाँ पर? जैसे आप कुछ भी सामान खरीदते हो, 2 kg 3 kg 4 kg, उस पर आधारित रहेगा सवाल। ये 2 टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस के। डिस्काउंट पे आपका बट्टा पर आधारित रहेगा। आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो लिखा रहता है कि 1 पर 4 फ्री, 1 पर 4 लेने पे 1 सामान फ्री। तो आपको उस पर बट्टा मतलब डिस्काउंट सिखाया जाता है, किस प्रकार को डिस्काउंट मिलता है उसको हमको सिखाएंगे। उसके बाद है एलिगेशन बेस्ड। एलिगेशन बेस्ड में आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, परसेंटेज में आपको एलिगेशन नहीं सिखाया था। आपका एलिगेशन एक अलग सीजन में सिखाऊंगा। तो परसेंटेज का, एवरेज का जितने भी चैप्टर होंगे आपको एलिगेशन के, उसमें आपको सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब मैं आपको परसेंटेज में सिखा दिया था कि भिन्न भिन्न प्रकार का सवाल। ये हमारा लास्ट में होगा। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों का मिक्सचर होगा एलिगेशन, ठीक है। ये हमारा टाइप हो गया। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिएगा, सीपी मतलब क्या होता है? क्रम मूल्य। अब क्रम मूल्य क्या हो गया? सीपी मतलब हो गया क्रम मूल्य। सीपी का फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सीपी मतलब क्या हो गया? सीपी मतलब हो गया कि जब हम सामान लेते हैं, क्रम मूल्य मतलब क्या हो गया? जब हम दुकानदार जब कहीं से सामान लेता है वो होता है सीपी, और जो हम खरीदते हैं वो होता है क्रम मूल्य। तो एसपी मतलब होगा सेलिंग प्राइस। जो दुकानदार बेचता है सेलिंग प्राइस, वो जो बेचता है उसको कहते हैं एसपी। और जो दुकानदार जो खरीदता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। एमपी क्या हो गया? एमपी हो गया अंकित मूल्य। आप कोई भी सामान लेते हो तो सामान पर लिखा रहता है, कोई पीछे पे लिखा रहता है एमआरपी, वो होता है अंकित मूल्य। मार्क प्राइस, उसमें क्या लिखा हो, मार्क क्या गया है प्राइस, वो है, ठीक है। ये आपको मार्क प्राइस जो है डिस्काउंट में मिलता है। डिस्काउंट हमको क्यों मिलता है? हमको डिस्काउंट एमआरपी पे ही मिलता है, ठीक है। तो ये हमको डिस्काउंट में पढ़ा जाएगा। एसपी और सीपी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया जाएगा। प्रॉफिट पी परसेंटेज मतलब हो गया प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट मतलब हो गया लाभ, लॉस मतलब हो गया हानि लॉस में, ठीक है। डिस्काउंट हमारा हो गया बट्टा। प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ लिखा दिया हूँ। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। और ये आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होगा। ये आपको जब लॉस होगा तो सेम फॉर्मूला है, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट होगा तो ये, और लॉस होगा तो ये। लेकिन अब तक मैंने आपको परसेंटेज में भी कुछ भी आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया था। हमको फॉर्मूला से करना ही नहीं है। पहली बात तो ये, फॉर्मूला से करने जाइएगा तो हो जाएगा आपको लेट, आपसे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे आगे तो आप हो जाएंगे पीछे। हमको गवर्नमेंट एग्जाम सॉल्व करना है, हमको जॉब पाना है, तो हमको फॉर्मूला बेस्ड हम नहीं जाएंगे कभी भी। फॉर्मूला बेस्ड होता है लेंदी, ये सब स्कूल टाइम के लिए ठीक था। अब हम करें कॉम्पिटिशन का तैयारी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला बेस्ड से नहीं करेंगे। तो हम आपको कुछ इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लिखा दिया हूँ मैंने, बेसिक के लिए लिखा हूँ। फॉर्मूला बेस से मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। अब मैं कुछ सवाल एग्जांपल लेके आता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से 600 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। क्या होता है? 20% का
लाभ लाभ होता है, ठीक है, होता है। अगला है कि तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपका सवाल दिखता रहेगा, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ जी, ठीक है। ये आपको सवाल दिया एग्जाम्पल में, अब आपको सॉल्व कैसे करना आपको मैं ट्रिक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी आधार पर आपको सॉल्व करने का पूरा सवाल लिखा गया है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप याद रखिएगा, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। क्या होता है, हमेशा 100 होता है। परसेंटेज में हमेशा हम क्या लिखे जाते, परसेंटेज जैसे हम हमेशा 100 लिखे जाते थे, उसी प्रकार क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 मान के चलेंगे, ठीक है। और 100 मान के चलेंगे। अब इसी के आधार पर हमको सॉल्व करना होगा पूरा सवाल। देखिएगा, लिखा है कि किसी वस्तु को 600 रुपए बेचने से मतलब हो गया, बेचना मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य दे दिया 600 रुपए, ठीक है। 20% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको मैं एक चीज सिखा देता हूँ, समझिएगा। आप कोई 100 रुपए का वस्तु खरीदे हो, ठीक है। 100 रुपए का समझिए मैंने ये मार्कर खरीदा, ठीक है, और उसको 20% मुझे लाभ हो रहा है, ठीक है। 20% लाभ हो रहा है, सॉरी समझिएगा। 100 का मैंने मार्केट खरीदा और मैंने 120 में बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। 120 में मैंने बेच दिया तो हमको लाभ कितना होगा, लाभ हमको 20% होगा। क्या कितना होगा, 20%। सुनिएगा, 100 में मैंने खरीदा था, 120 में बेचा, तो हमको मुझे हो गया 20% का लाभ। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 20% का लाभ हुआ है, ठीक है, 20% का। तो हम फॉर्मेट ले लेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य, ये हम लाभ हुआ है तो यहाँ पर हम ले लेंगे प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ ले लेंगे एसपी, ठीक है। अब देखिएगा, सीपी को मैंने आपको यहाँ दिखा दिया हूँ, सीपी मतलब क्रय मूल्य। सीपी को हमेशा क्या लेना है, सीपी को हमेशा हमने 100 मान के चलना है, तो सीपी हमारा क्या है, 100 है, ठीक है। प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम 20% ले लेंगे। तो एसपी कितना होगा हमारा, 100 में खरीदे, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120 में हम बेचे रहेंगे। अगर ये लॉस में होता, समझो ये लॉस में होता तो 100 माइनस 20 80 करते, लेकिन ये प्रॉफिट में है तो हम प्लस करके 120 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस होता है कितना, बुक का वैल्यू ऊपर, हमारा वैल्यू नीचे, जो निकालना है बाजू में, मैं आपको हर बात बता चुका हूँ, ठीक है। 600 रुपए में बेचने पे वो 600 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, 600 रुपए में बेच रहा है। हम कितने का बेच रहे हैं, हम 120 का बेच रहे हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है, देखिएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 माना तो हम 100 ले लेंगे यहाँ पर। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने में क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 12 5 7 कटेगा, आपका आंसर आएगा 500। आपका वस्तु का क्रय मूल्य था 500, ठीक है। आपको समझ में आया, ये उदाहरण था। अब आपको मैं सवाल पे लेके चलता हूँ, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सवाल ये बिल्कुल इसी प्रकार है, जितना भी आपको सिखाया जाएगा, परसेंटेज आपने अगर सीख लिया है, परसेंटेज के आधार पर ही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ऐसा सब आपको उसी बेस से मिलेंगे, ठीक है। पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, एक वस्तु को, एक सेकेंड देखिएगा, एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पर हमको दे दिया है, क्या करके दे दिया है, वस्तु बेचने पर हमको बेचने का वैल्यू दे दिया है, एसपी का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया हमको 8640, 8,640, ठीक है। और क्या दे दिया, 4% का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हमको 4% दे दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि लागत मूल्य, लागत मतलब हमसे सीपी पूछा गया है, सीपी क्या होगा, पहला सवाल है, ठीक है। सीपी क्या होगा, तो हम फॉर्मेट में ले लेंगे, सीपी लॉस हुआ तो यहाँ पर लॉस ले लेंगे, और यहाँ पे एसपी ले लेंगे। तो सीपी हमेशा हमको 100 मानना है, 100 ले लिए। लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हमको 4% लॉस हो रहा है, 4 ले लिए। अब देखिएगा, 100 माइनस 4 कितना बचेगा, आपका 96 बचेगा, ठीक है। और आपको एसपी का वैल्यू दे दिया है 8640, ठीक है।
और हमारे पास एसपी का वैल्यू कितना है 96। आपसे लागत मूल्य पूछा, लागत मूल्य आपका 100 है, 100 ले लेंगे। इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा आपका 9000। कितना आएगा 9000। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड सॉल्व कीजिएगा आप लोग। सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है और 12% का हानि प्राप्त करता है, तो यदि वह वस्तु 12% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा, पहले तो वो हानि कर दिया, लेकिन पूछा गया कि लाभ कमाना चाहता है दुकानदार। समझे, दुकानदार दिखाऊंगा आपको, सॉल्व करा देता हूँ पहले मैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है, ये आपका एसपी प्राइस है। ठीक है, और कहा गया है कि 12% का हानि होता है, 12% का हानि होता है। ठीक है, लॉस होता है। और आप उसको कमाना कितना, 12% लाभ भी कमाना है, प्रॉफिट भी उसको लाभ 12% लाभ कमाना है। देखिएगा, एक दुकानदार के पास आप गए, ठीक है, सामान लेने के लिए। दुकानदार समझिए मैं हूं, समझिएगा, दुकानदार मैं हूं और मुझे आपसे लाभ कमाना है। मैंने नुकसान में मार्कर जो है, मैं पहले से नुकसान में लेके आया हुआ हूँ, लेकिन मुझे आपसे प्रॉफिट कमाना है। 12% नुकसान पे लेके आया था अपना मार्कर, ठीक है, और मुझे आपसे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं 12% इसको एक्स्ट्रा करके आपको बेचूंगा, तब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। यही सवाल पूछा गया है। पूछा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपए में बेचता है और 12% का हानि प्राप्त करता है। बेचने से वो हानि प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको 12% लाभ कमाना चाहता है, वो 12% लाभ कमाना चाहता है, वो हानि नहीं करना चाहता है। जब लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है, तो हम फॉर्मेट में वही ले लेंगे। लिखिएगा, सीपी हमारा लॉस हो रहा था तो लॉस, और यह हमारा एसपी। सीपी हमारा 100 होता है हमेशा, लॉस कितना हुआ है, लॉस हमारा 12% का हुआ है। एसपी कितना है, जब 100 में से 12 घटे तो कितना बचेगा 88 बचेगा। ठीक है, तो हमको इसका वैल्यू दिया गया है एसपी का 5280। हमारा एसपी का वैल्यू कितना है 88। लेकिन अभी इस बार हमसे लागत मूल्य नहीं पूछा है, वो कह रहा है कि 12% वो लाभ कमाना चाहता है। सोचिएगा, 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु है और 12% लाभ कमाना चाहता है। जब 12% लाभ कमाना चाहेगा तो 100 + 12 कितना होगा 112, यानी 112 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में आपका आंसर कितना आएगा, वो सॉल्व कीजिए। 6720। 112 कहां से आपको समझ में आया, वो 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है। समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, समझिएगा। सीपी है, प्रॉफिट है, या आपका एसपी है। 100 का वैल्यू था, प्रॉफिट 12% लाभ कमाना चाहता है, एसपी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। बस समझिए, 112 का आपका टोटल ये हो जाएगा 112 प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया। लॉस प्रतिशत दे दिया 12, तो हमने माइनस किया 88। हमको एसपी का वैल्यू मालूम था 5280 दिया हुआ है, हमको यहाँ पर निकाला हुआ है 88, और हमसे पूछा प्रॉफिट 12% लाभ कमाना चाहता है, तो 100 से 12% लाभ जब कमाएगा 112 होगा, तो हमसे यही वैल्यू पूछा था। हम सॉल्व करने पे 6720। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे। थर्ड वन देखिएगा, थर्ड वन जो है, अब तक हमको सिंपल अर्थ 20%, 30%, इस बार हमको दिया जाएगा पॉइंट में, या फिर हाँ पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, 8.33% ऐसा कर दिया हुआ है। पढ़िएगा, एक वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार 8.33% की हानि प्राप्त करता है, तो 28.57% लाभ कमाने के लिए उसको कितने दाम पर बेचना होगा। यह तो सवाल पूछा गया है। आपको मैं परसेंटेज में पहले सिखा चुका था, 8.33 का वैल्यू कितना होता है और 28.57 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, वैल्यू निकालेंगे, पहले कितना है 8.33%, इसका वैल्यू होता है 1/12। ठीक है, और क्या हो रहा है, ये हो रहा है लॉस। ठीक है, लॉस हो रहा है, और हमको 28.57 इसका वैल्यू होता है 2/7,
7। प्रॉफिट है कि हानि है ये आपका लाभ हो रहा है। अब समझिएगा, अब हम 100 नहीं ले सकते सीपी का प्राइस, 100 क्यों नहीं ले सकते, हमको यहाँ दे दिया है भिन्न में, ठीक है, अब दे दिया, ठीक है। अब हमको लेना है, जब आपको भिन्न में दिया जाए तो आपको लेना होगा एलसीएम, जब भिन्न में नहीं दिया जाएगा तो आपको 100 मान के चलना है, तो हमको दे दिया भिन्न में, अब हमको लेके चलना है एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे हम, नीचे जो वैल्यू दिख रहा है आपको 12 और 7, ठीक है, इसका 1/12 इसका 2/7, नीचे जो एलसीएम मिल रहा है, ऐसा कोई टेबल लीजिए जो दोनों से करता हो, ऐसा कौन सा टेबल जो दोनों से करता होगा, देखिएगा। एलसीएम मैंने यहाँ ले लिया, एलसीएम मैंने लिया 84, 84। 84 एक ऐसा टेबल है जो दोनों से करता है कि नहीं करता है, करता है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना था 28.57, इसका वैल्यू होता है 2/7, ये जा रहा है प्रॉफिट में। तो दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, कितना ले लिया 84, 84 मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से पहले भी हमको मिल रहा है, पहले हमारा हो रहा है लॉस, देखिएगा, तो 1/12 को जब 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका हमारा क्या आंसर आएगा, देखिएगा 12 है, 12 7 84, 7 आ रहा है, तो ये हमारा लॉस में जा रहा है। तो 84 में -7 जब करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू निकलेगा, और यहाँ पर देखिएगा ये 2/7 है, यहाँ पर एलसीएम 84 लिए थे, करने पर कितना जाएगा, इसका 12 आएगा, तो 12 दूनी 24, तो ये आपका 24 होगा, ये प्रॉफिट में जाएगा। प्रॉफिट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये आपका लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रहा था इसलिए मैंने माइनस कर लिया, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था इसलिए मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, माइनस कितना हो रहा है, 84 में से -7 करेंगे तो कितना बचेगा, 84 में -7 कितना बचेगा, देखिएगा 84 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84 - 7 3, 77 बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा 84 में प्रॉफिट हो रहा था, 84 प्लस 24 कितना बचेगा, 108 बचेगा। अब आगे पढ़िए, अब आगे क्या दिया हो गया है, देखिएगा इसे कितने दाम पर बेचा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। एक वस्तु को 1540 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर, देखिए हमको 1540 रुपए बेचने पर कहा गया है, तो ये हमारा हो गया एसपी प्राइस, ठीक है, एसपी था, देखिएगा ये हमारा एसपी था, ये हमारा सीपी, ये हमारा क्या था, सॉरी ये हमारा एसपी था, एसपी का वैल्यू हम 7 कम कर दिए, तो हमारा एसपी का वैल्यू ये आ गया, एसपी का वैल्यू क्या आ गया 77 आ गया, हम 77 ले लेंगे। और हमसे पूछा गया है तो इसके कितने दाम पर बेचा जाएगा, कितने दाम पर बेचा जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, ठीक है, कितने दाम पर बेचा जाएगा 108 में, 84 एक्चुअली हमारा सीपी ये है, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा है 24 तो 108 हो रहा है, ठीक है, तो 108 में बेचा जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, निकाल लीजिए 2160, 2160 आपका आंसर आएगा। देख लीजिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा, समझ में आया आप सबको। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 4th वन, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसको न लाभ और न हानि पर बेचता तो उसको 99 रुपए कम प्राप्त होती, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिएगा एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है, उसने बेच दिया 18% लाभ पर, तो 100 का वस्तु था, उसको मैं 18% बेच दिया तो मुझे 118 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 118 रुपए मिल जाएंगे। देखिएगा 18% लाभ पर बेचता है, तो 118 में डायरेक्ट कर रहा हूँ 118, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यदि वो उसको ना लाभ और ना हानि पर बेचता, अगर सोचो ये तो 18% लाभ पर बेचा इसलिए वो 18 मिल गया, लेकिन दुकानदार को समझिए वो ईमानदार है, उसको ना लाभ कमाना ना हानि करना है, ठीक है, तो क्या होता, अगर ना लाभ ना हानि करता यानी 100 का 100 ही रहता, वस्तु रहता कि नहीं रहता, वो लाभ चाहता था तो 118 हो गया, लेकिन आगे के लाइन में लिखा कि वो ना लाभ चाहता है ना हानि चाहता है, 100 की वस्तु है 100 ही रहेगी, हानि होगा तब ना कम होगा, लाभ होगा तो ज्यादा होगा, लेकिन कुछ नहीं जाता है, वो ना लाभ चाहता है ना हानि जाता है, तो 100 का 100 रहेगा।
अगर उसने ऐसा करता है तो कहा गया है कि 99 रुपए से कम प्राप्त होते हैं। कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं? 99 रुपए। ठीक है, तो 99 रुपए उसे कम प्राप्त होते हैं। तो हमको 118 का बेचता वो, अगर वो 18% लाभ पे बेचता तो 118, अगर लाभ ना हानि बेचता तो 100 रुपए। अगर वो ऐसा करता है तो उसे कितना रुपए कम प्राप्त होते हैं? देखिएगा 18 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखा है 99 कम प्राप्त होते, हमारा कितना आ रहा है? 18 रुपए कम आ रहा है। अब पूछा क्या वो देखिएगा, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य तो आपका 100 होगा। वस्तु का लागत मूल्य तो 100 है, तभी तो लाभ ना हानि पे 100 यहाँ पर रह गया। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा? 550। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसी प्रकार एक सवाल और है, वो आपको कराता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसा मैंने सॉल्व कराया इसको। ठीक है, देखिएगा 5th वन लिखा है, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। देखिएगा 14% के लाभ पर बेची जाती है। जब लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 114 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि यदि उसे और रुपए 121 रुपए कम में बेचा जाता, 121 रुपए देखिए हम वैल्यू देते 121 रुपए कम में बेचा जाता, तो 8% की हानि उठानी पड़ती। ठीक है, वहां पर पिछले साल में क्या था ना, लाभ ना हानि, इसलिए हमने 100 मान लिया। लेकिन हम कह रहा है कि 8% की हानि उठानी पड़ती, तो 100 में से आज जब माइनस करेंगे कितना बचेगा? 92। 8% की हानि उठानी पड़ती मतलब 92 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस कितना हो रहा है देखिएगा, 8 यहाँ से बढ़ रहा है, प्लस 10, 18, 18 4, 18 4 22, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो बुक का वैल्यू कितना दिया है? 121 रुपए। 121 रुपए कम प्राप्त होते हैं, हमें कितना कम प्राप्त होते? 22 रुपए कम प्राप्त होते हैं। गुना में क्या पूछा है? तो यदि यदि वो वस्तु 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसमें दो सवाल ऐड कराया गया है। ये हमारा पहला सवाल हो गया, इसको पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में कितना आएगा आपको दिखेगा, 11 से कटेगा, 11 11 दूनी 22, ये 11 बार में कटेगा, यहाँ से 50 बार में कटेगा, 11 5 55, अगर 585 आंसर आ जाता। लेकिन इसमें एक और चीज पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिएगा, पूछा गया है कि यदि वही वस्तु रुपए 536.25 में बेची जाती, देखिएगा यदि वही वस्तु 536 रुपए 25 में बेची जाती तो लाभ होता कि हानि होता? देखिएगा वस्तु का दाम तो 550 है, लेकिन वो 536 रुपए में बेच रहा है, 536 रुपए में बेच रहा है। देखिएगा 550 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि 536 रुपए में वो बेचता, तो आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? तो आपको ऐसे मान रहा है 550 चीज का ये सामान है, असल 536 में बेच रहा हूँ, तो आपको मान रहा है कि लॉस होगा, हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो हमको पहले ऑप्शन में देखना है, जो जो लॉस होगा, जो जो प्रॉफिट में आपका कट जाएगा। ऑप्शन ए में प्रॉफिट है, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी में प्रॉफिट है, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। पता क्या, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपको लॉस में है, तो आपको इसी दो में से कोई एक आंसर होगा। अब क्या आंसर होगा देखिएगा, क्या होगा? कह रहा है कि 550 में 550 536 रुपए 536 रुपए 0.25 अगर बेचता तो आपको कितना रुपए मिलता? माइनस करके देखिए कितना मिलते हैं आपको इसमें से, देखिए कितना मिलते हैं, तो 13.75 आपको ये इतना रुपए मिलता। ठीक है, तो 13.75 अगर आपको मिलता, ठीक है, तो क्या आपको कितने में मिलता? 550 में से आपका वैल्यू 550 था, ठीक है, गुना में 100। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2.5% लॉस आपका आंसर आएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन कितना? ऑप्शन सी में आपका आंसर दिया होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 2.5% लॉस। समझ में आया आपको? पहला सवाल, पिछले सवाल में आपका यही तक सवाल था, ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और बढ़ा दिया गया है, तो आपका आंसर यहां तो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिएगा 6th वन। छठा देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपए कम में बेचे तो उसे 8.33% हानि होती, तो 25% देखिएगा दोस्तों। ठीक है,
पढ़ो सवाल 6th वन। एक दुकानदार एक वस्तु को 6.25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 77 रुपए कम में बेचे तो उससे 8.33% का हानि होता। ठीक है, तो 25% लाभ पर बेचने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना होगा। देखिएगा, अब तक हमको वैल्यू दाम सिंपल मिल रहे थे, या फिर हमको दशमलव में मिलने लगे। पहले हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, 6.25% को हम कैसे लिख सकते हैं? 6.25% होता है 1/16। ये आपको सब सिखा चुका हूँ परसेंटेज के पहले चैप्टर में। ठीक है, पहले लेसन में क्या हो, लाभ हो रहा है। यहाँ हमारा यहाँ पर कर देता हूँ 6.25% को हम लिख सकते हैं 1/16 लाभ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे लिखा हुआ है 8.33% को हम लिख सकते हैं 1/12। क्या लाभ है कि हानि है? तो हानि है, तो ये लॉस में जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है 25% लाभ कमाना चाहता है। लास्ट में सीपी पे आएगा। ठीक है, 25% का लाभ कमाना चाहता है, इसका होता है 1/4 लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, अब समझिएगा, हमको ऐसा वैल्यू लेना है 16, 12, 4 सबसे कट जाए। ठीक है, आपको एलसीएम क्या हो सकता है? आपका एलसीएम यहाँ बताइए, आपका एलसीएम क्या होगा? आपका एलसीएम क्या होगा जो आपका सबसे कट जाए? क्या होगा आपका एलसीएम? देखिएगा, आपका एलसीएम 48 होगा। देखिएगा, 48 एक ऐसा कि 16 का पार्ट में भी आता है, 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो गया 48। अब समझिएगा कि सवाल चीज लिखा गया है 48 एलसीएम हो गया। पहले लिखा 6.25 क्या होता है? तो लाभ होता है। तो 48 में तो 1/6 का 16 का 48 कितना आएगा? यहाँ पर देखिएगा, 16 3 बार में कटेगा, 3 हो गया, तो आपका यहाँ +3 होगा। ठीक है, तो 48 में 3 जुटे तो कितना बचेगा? 51 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन क्या लॉस हो रहा है? 1/12 में आपका 48 क्या होगा? तब सॉल्व करिएगा, 12 चौक 48 4 बार में। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, तो 48 में -4 करेंगे तो क्या बचेगा? आपका 44 बचेगा। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि 77 रुपए कम प्राप्त होते, उससे क्या होते? 77 रुपए कम प्राप्त होते। तो 77 रुपए कम प्राप्त होता, आपको वैल्यू किसका दे दिया गया? 77 रुपए, 77 रुपए कम प्राप्त होता। ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितने रुपए कम प्राप्त होता है? यहाँ पर कितना कितना डिफरेंस हो जाएगा? 6-7 का डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको 77 रुपए कम प्राप्त होते, 77 रुपए कम प्राप्त होते, हमें कितना? तो 7 रुपए कम प्राप्त होते। अब गुना कैसे करेंगे? देखिए, गुना किसकी क्या क्या पूछा? लास्ट में पूछा क्या गया है? पूछा गया तो कितने दाम पर 25% लाभ पर बेचने के लिए इसको कितने प्रतिशत दाम पर बेचा जाएगा? 25% लाभ पर बेचने के लिए तो हमको 25% लाभ लेना पड़ेगा। पहले कितना होगा 25% लाभ? देखिएगा, 1/4 गुने 48 कितने बार में कटेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। तो 48 में हम +12 करेंगे। ठीक है, 48 में हम +12 करेंगे। दूसरे पेन से कर देता हूं मैं, देखिएगा, 48 में हम +12 करेंगे तो कितना आएगा? 250 एक 60 आएगा। तो हमें 60 से गुना करना पड़ेगा। कितने से? 60 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, 7 कितना बार कटेगा? 11 बार में कटेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 गुना 60 कितना होता है? 11 छक 66। ये आपका आंसर हो गया 660। कितना दिया आपको यहाँ पर? देखिएगा, ऑप्शन ए 660 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल चलेंगे। नेक्स्ट सवाल चलिए, 7वां। समझ में आया आपको सब कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है? आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने परसेंटेज पूरा पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस आपके लिए आम बात है। ठीक है, चलते हैं 7वें सवाल पे। 7वां सवाल क्या दिया गया? देखिएगा, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार जो है कुछ वस्तु को 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदा होता, सोचेगा वो 12% के लाभ पर बेच रहा है, लेकिन वो कम मूल्य पर अगर उसको खरीदा होता तो 25% के लाभ पर बेचा जाता तो उससे 66 रुपए कम मिलते। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? समझिएगा, देखिएगा, ये मार्कर है, ये मार्कर को समझिएगा। 100 रुपए का मैंने सामान खरीदा है, ये इसको मैं 22% लाभ पर बेचता, मतलब इसका मूल्य कितना होता है? 122%।
लेकिन जहां से मैंने इसको खरीदा है, जहां से इसको मैंने खरीदा है, अगर मैं 12% कम में लिया होता, मतलब 100 की जगह मैंने अगर 88 में लिया होता, समझिएगा 12% कम 88 में लिया होता, उसका डिफरेंस क्या होता, तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना होता है कि लॉस होता है, वो आपसे पूछा गया है। देखिएगा क्या लिखा गया है, कहा गया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। समझिएगा, मानिए आपका यहाँ पर 100 है, ठीक है, 22% लाभ पर बेचता है, तो आपका ये हो जाएगा 122। ठीक है, ऐसा सवाल मैं आपको परसेंटेज में करा चुका हूं। ठीक है, अब तो कह रहा है यहाँ 22% बढ़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वो कि 12%, यदि वो इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदा होता, 12% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब कितना, 88 का खरीदा होता है कि नहीं, 88 का खरीदा होता, तो उससे लाभ कितना होता, ये पूछा गया है। खरीदा होता तो 25% के आधार लाभ पर बेचा जाता। सोचेगा 88 का मैंने खरीदा, इस पर मुझे 25% लाभ पर बेचा जाता। समझे, इस पे 25%, लाइन टू लाइन जा रहा हूं मैं, 25% वाले कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 किस पर, 88 पर, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मुझे 22 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 88 + 22 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 10, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब उस देखिएगा, यहाँ तक मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा, लिखा एक दुकानदार, वहां देखिएगा एक दुकानदार कुछ वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। 100 की वस्तु थी, 22% के लाभ पर बेच रहा है, यहाँ पे 122 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेगा, यदि यदि वो इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदा है, तो 12% कम मूल्य पर खरीदा है, मतलब 88 पे खरीदा है वो। ठीक है, और कह रहा है और 25% लाभ पर बेचता, इसी को 25% लाभ पर बेचता, मतलब 25% वैल्यू हो जाएगा 1/4। हमने यहाँ सॉल्व कर दिखा दिया, 1/4 गुने 88, 22 रुपए हमको अधिक मिल रहा है, मतलब 88 चीज को हम 22 रुपए करते तो 110 रुपए मिलता। ठीक है, अब देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देखिएगा अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 100 की वस्तु 122 में बेच रहे हो, ये 88 की वैल्यू 110 में बेच रहे हो, आपका तो लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है वो देखिए, पहले कितने का लॉस हो रहा है, 122 माइनस 110 करेंगे कितना होगा, 12 होगा। जी हाँ, 12 होगा। अब देखिएगा क्या बोला गया है, अगर उसे 66 रुपए कम में मिलते, 66 रुपए उससे कम मिलते, अब मुझे कितना कम मिल रहा है, तो 12 रुपए मुझे कम मिल रहा है। अब पूछा क्या गया है, तो वस्तु का लागत मूल्य तो हमारा 100 था, तो 100। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने में आपका आएगा 550, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, 8-1 में सेम टू सेम आपका इसी प्रकार है। 8वां सवाल देखते हैं कैसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिएगा 8-1 लिखा गया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है। देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 2% के लाभ पर बेचता है, यानी मतलब समझिएगा 100 की चीज है, ठीक है, वो 102 में बेच रहा है, 102 में बेच दे रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिएगा अब कह रहा है कि यदि वो इन्हें 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, अगर वो इन्हें 100 की जगह 20% कम में मूल्य पर खरीदा होता, मतलब यहाँ मुझे 80 होता कि नहीं होता, 80 होता, तो कह रहा है तो उसे 9 रुपया अधिक अधिक पर बेचा जाता। ठीक है, यह मैं वैल्यू दे दिया है, तो उसे 35% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, तो 35% का लाभ होता। 35%, 35% कैसे करेंगे, 35/100, क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 5-35 20, ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, 7/20। अब हमको इस पे कमाना है, तो 80 पे 7/20 पे 80 पे कितना हमको एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, वो देखते हैं। 80 पर कितना हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, देखिएगा ये 4 बार में कटेगा, 7 चौक 28। ठीक है, 28 रुपया हमको यहाँ अधिक मिलेगा। तो 100 में 28 जोड़े कितना बचेगा, 108। कितना बचेगा, 108 आ जाएगा। अब समझिएगा, देखिएगा 100 की वस्तु में वो 2% लाभ कमा रहा है, कितना 2% लाभ कमा रहा है, तो 102 हो रहा है। लेकिन वही वस्तु को 100 की जगह वो 180 20 रुपए कम में 20% कम में ले रहा है, और उसे 35% अधिक पे बेच रहा है, तो 108 हो रहा है। मतलब अगर 2% बेचता तो 102 होता, लेकिन
इस पे करते 108 होता है, तो हमको 2 से 8 हो रहा है, तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिएगा 102 में हो रहा है, यहाँ पे 108 आ रहा है, तो हमें यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है हमको 6 का। ठीक है, और हमको क्या कह रहे हैं, 9 रुपए अधिक मिलते। अगर उसको 9 रुपए अधिक मिलते तो हमको 6 रुपए यहाँ अधिक मिल रहे हैं। अब पूछा क्या लास्ट में, पूछा क्या क्या दिखेगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य तो हमारा 100 है, हम 100 से मांगे चल रहे थे। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में कितना आएगा आपका आंसर, यहाँ पर 150। कितना आएगा, 150। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9th वन। देखिएगा 9th वन में सेम टू सेम इसी प्रकार है। देखिएगा 9th वन, देखिएगा अच्छे से। देखते हैं 9th वन में क्या लिखा गया है। देखिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को x रुपए में खरीदता है और y रुपए में बेचता है, तो 8% लाभ हो रहा है। देखिएगा हमको यहाँ पर 100 को x मान लिया गया, x मान लिया गया। ठीक है, अगर वो x रुपए में खरीदता है और y रुपए में बेचता है, तो 8% का लाभ होता है। ठीक है, समझिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को x रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, खरीद रहा है मतलब 100 रुपए में खरीद रहा है, और पूरा y रुपए में बेचता है, तो 12 रुपए में बेचता है, तो 108 रुपए में हो गया। ठीक है, 100 मान लिया, 108 हो गया, लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है, लाभ हो गया हमारा 108 हो गया। अब कह रहा है कि यदि x का मान 4% कम होता, x का मान 4% कम होता -4 होता, मतलब 100 की जगह 96 में होता, ये हमारा पता कि नहीं होता 96 में होता, तो क्या बोल रहा है, 4% कम होता, तो y का मान 27 रुपए अधिक होते, 27 रुपए अधिक होते, तो उसे कितना दिखेगा यहाँ पर 18 3/4%, 3/4% लाभ होता ये कह रहा है। तो पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है, इसका वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिएगा 18 चौक कितना, 18 चौक 72, 8 चौक 18 चौक 72, 72 3 75, नीचे में 4 है, प्रतिशत घटा के हम गुना 100 कर देंगे, कितने बार 25 तिया 25 चौक मतलब 3/16 हमारा ये आ रहा है। क्या आ रहा है, 3/16। ठीक है, अब 96 को देखिएगा, अब 96 को 3/16 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर 16 कितने बार में कटेगा, ये 16 पर 16 6 बार में कटेगा, 6 3 18, ये हमारा 18 आ जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 96 और 18 कितना हो गया, देखिएगा 8 से 14 हाथ में हासिल 1 9 1 10 1 11 114। अब देखिए कह रहा है x को अगर 8 रुपए लाभ में बेचा तो 108 होते, लेकिन उसी को 4% से घटा के 96 में खरीदा होता और 3/16 में बेचा होता तो 18 रुपए मिलते, तो 114 रुपए हमको मिल रहे हैं। तो अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पहले 108 आपको 8 रुपए मिल रहे थे, अब 114 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो आपको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है वो देखिए, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आपको कितने का हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया था, वैल्यू क्या दी गई थी आपको, दी गई थी 27 रुपए आपको अधिक प्राप्त होते हैं, 27 रुपए आपको अधिक प्राप्त होते हैं और हमको 6 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो पूछा गया है तो x का मान हमने 100 लिया था, तो 100। अब सॉल्व कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। सॉल्व करने में आपका आंसर आएगा 450। कितना आता है, 450, ऑप्शन बी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, 10वां सवाल सॉल्व करेंगे। देखिएगा 10th वन, 10वां सवाल क्या दिया गया है, एक व्यापारी ने 22.22% के लाभ पर एक वस्तु को बेची, अगर उसने 6.67 अधिक रुपए में खरीदा और 26 रुपए अधिक रुपए में बेचा तो 20% लाभ कमा। सेम टू सेम सवाल है, आपको वही है, बस आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको आप 100 की तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू निकालेंगे, पहले क्या है 22.22% को हम लिख सकते हैं 2/9। ठीक है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 6.67% को हम लिख सकते हैं 1/15। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है,
तो अधिक है, मतलब लाभ ही हो रहा है। और 26 रुपए अधिक में बेचा था तो 20% लाभ होता है, तो 20% हम लिख सकते हैं 1/5 लाभ हो रहा है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम क्या होगा, 9, 15, 5 का एलसीएम क्या होगा, आप निकाली जा रहा है एलसीएम क्या होगा, ऐसी टेबल लीजिए जिसे तीनों से कट सके, क्या होगा देखिएगा एलसीएम 45, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो काटते हैं हमें, पहले हम काट ही लेते हैं। ऐसे हम आपका आ गया 45, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पहले इसको, 45 सॉल्व कीजिए इसको, देखिएगा इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 2/9 गुने 45, क्या आ रहा है आपका यहाँ पर 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 10, ठीक है। आपको यहाँ पर 10 प्रॉफिट होता, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 1/15 गुने 45, 15 × 45, 3 आएगा आपका, 3 यहाँ आएगा, ये आपका 3 प्रॉफिट होता। और 1/5 का 45, 5 × 9 = 45, 9 होता। अब सवाल पढ़िए, सवाल में लिखा गया एक व्यापारी ने 22.22 रुपए लाभ पर वस्तु को बेची होती, मतलब 45 की वस्तु है, बेची होती तो 10 मिलते तो कितना हो जाता, 55 हो जाता, बेची होती तो, ठीक है। अब लिखा नीचे लिखा है कि अगर उसने 6.67 अधिक रुपए में खरीदा और 26 रुपए में बेचा होता तो कितना वैल्यू आ रहा है, 3 आ रहा है वैल्यू, यहाँ पर 48 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आपको कैसा कैसा हो रहा है। देखिएगा एक व्यापारी 22.22% लाभ कमाना चाहता है वो वस्तु पे, तो ऐसे तो हमारा 45 हो गया, लाभ कमाने पे हमारा 10 वैल्यू आया, कैसे आया हम आपको बता दिया हूँ। 10 जब यहाँ से बढ़ेगा तो 45 + 10 कितना होंगे, 45 + 10 55 होंगे। दूसरे में लिखा गया कि अगर वो वस्तु इतने में ना करके 3 रुपए और अधिक में खरीदा होता तो 45 + 3 48 हो जाते। अब लिखा गया 48 में, अब समझिएगा यहाँ पर लिखा गया कि 26 रुपए अधिक बेचा जाता, 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता, 20% लाभ होने पे देखिएगा यहाँ पे इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 20% लाभ होता तो 1/5, इसका वैल्यू 1/5 आ गया, ठीक है। 1/5 किस पे, 48 पर, 48 पर, 45 पे क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें 48 से पूछा गया है, 48 पर पूछा गया, 45 पे नहीं पूछा गया है। इसको मैं यहाँ करा के यहाँ करा देता हूँ, ठीक है। 1/5 आ गया इसका, इंटू 45, 48 सॉरी, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है देखिएगा, इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा 9.6, यहाँ प्लस में 9.6 करेंगे तो 48 + 9.6 कितना हो जाएगा, 10 बढ़ाइए, 58 में से 57.4, ये आपका ये आएगा वैल्यू, ठीक है। अब आपको देखना कि प्रॉफिट और कि लॉस हो रहा है, बताइए जरा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। पहले आपको 55 रुपए मिल रहे थे, लेकिन वही चीज आपको इतना करने पे आपको 57.4 में मिलने लगी, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2.4 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया है, वैल्यू 26 रुपए अधिक, 26 रुपए अधिक हमका हमारा वैल्यू 2.4, और क्या बोला गया लास्ट में, वस्तु का लागत मूल्य हमारा पास 45, 100 नहीं है 45, इस पर हमने एलसीएम लिया गया है, ठीक है। एलसीएम लेने पर आपका आंसर कितना रहा, 450, ऑप्शन कितना, ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 11वां, आपको समझ में आता होगा, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। 11 सवाल पढ़ते हैं, देखिएगा 11 सवाल, एक दुकानदार 350 रुपए वस्तु 89 रुपए में प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदता है, देखिएगा एक और मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 275 वस्तुएं 21% लाभ पर बेचता है। 275 वस्तुएं, वस्तु को हम आर्टिकल लिख लेते हैं, आर्टिकल को 21% के लाभ पर होता है। हालांकि 25 वस्तुएं खराब हो जाती है, देखिएगा 350 वस्तुएं थी, 25% उसमें खराब हो गई, बची कितनी 325, तो 325 का वैल्यू आपसे पूछा गया है, देखिएगा 325 का आपसे वैल्यू पूछा गया है, तो कितना अच्छा वैल्यू आ जाएगा, देखिएगा सॉल्व कीजिएगा,
21% लाभ हो रहा है, 21% लाभ हो रहा है, तो हमारा 100 लेते हैं हम हमेशा से, 21% लाभ हो रहा है तो 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121। किससे? 275 से। और हमसे पूछा गया है 350 का वैल्यू, लेकिन 350 के वैल्यू में 25 खराब हो गया है, तो 325। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 143 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 143%। ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दिखेगा, ऑप्शन में लिखा है 32.5, ऑप्शन बी में 37.5, ऑप्शन 3 में 43, ऑप्शन डी में 45। तो आपका 100 वैल्यू ये 100 है, 100 है, तो हम 100 तो यहाँ ले चुके थे, तो हम 100 यहाँ माइनस करेंगे, आपको कितना हो जाएगा? सिर्फ 43%। 100 सवाल आपका। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे 12वां सवाल भी आपका इसी प्रकार है, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है। सौरभ 850 वस्तुएं 95 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से तैयार करता है, देखिएगा, ठीक है, और मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि यदि केवल 720 वस्तुएं मतलब आर्टिकल 720 वस्तुएं बेची जाती तो 20% लाभ होता। कितना होता? 20% लाभ होता। तो हम यहाँ पे 120 ले रहे हैं, 120 किससे? 720 से गुना में क्या होगा देखिएगा। तो केवल 780 वस्तुएं इस मूल्य पर बिकती है। कितना? 780 वस्तुएं बिकती है। टोटल कितना था हमारे पास? 850 था, 850 थे, ठीक है, लेकिन बिक कितनी रही है? 780 बिक रही है। बिकी हुई वस्तु बिकती है, और बिना बिकी हुई वस्तु अनुपयोगी है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जो इसमें रह गया है वो अनुपयोगी है, तो बचा 780। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में आपको कितना? 30%, 130% आएगा सॉल्व करने पे। तो 100 हम यहाँ ले चुके हैं, 120, तो इसमें यहाँ पर आएगा आपका 30%। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।